झारखंड में कई गैंगस्टर्स सोशल मीडिया पर अब खुली धमकी और चुनौती दे रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो हाल में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है आजाद सरकार गैंग यानी गैंगस्टर राहुल सिंह का, जो पतरातू मेन रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य के सामने हुई गोलीबारी की जिम्मेवारी ली। इसके साथ ही खुली धमकी दी कि आज के बाद कोई भी व्यापारी अगर इग्नोर करने की सोचेगा तो उसे सोचने के लायक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सुधर जाए और जितना जल्दी हो मैनेज सेटलमेंट करे, यही बेहतर होगा। अब इस पोस्ट के बाद और गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। खासकर कारोबारी, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जो तमाम है अलग अलग कंपनियों में ठेकेदारी करते हैं, कोई सड़क का जो है सरकारी काम करते हैं, तो कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जो शहर में अपनी जो प्रतिष्ठान है उसे चलाते हैं। लेकिन अब खुले तौर पर निशाने पर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर कोई बिना मैनेज किए काम करता है तो फिर अंजाम बुरा होगा और घर में घुसकर मारने की बात की है। अगर आपको वायरल स्क्रीनशॉट की हम बात करें तो इसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि रामगढ़ जिला सभी कॉन्ट्रैक्टर, सिविल, रेलवे, रोड, बिल्डिंग, सीसीएल, भारत सरकार या झारखंड सरकार, अन्य किसी भी सरकारी और गैर सरकारी कंस्ट्रक्शन संबंधित काम करने वाले सभी माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर, माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, लोकल रोड सेल्स, कॉलियरी और सभी कोयला सिंडिकेट ऑपरेटर, सभी व्यापारी, लिफ्टिंग, हैंडलिंग एजेंसी, कोयला का रेलवे रैक, ट्रक, हाईवे या 2 नंबर का एक ढेला भी उठाने वाले अगर कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो याद रखना घर में घुस कर मारेंगे। और नीचे देखिए इसमें दिया हुआ है आजाद सरकार और राहुल सिंह गैंग। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आया जिसके बाद एक तरफ पुलिस की नींद उड़ी है कि कैसे खुलेआम धमकी दी जाती है, फिर गोली चलती है और उसके बाद तमाम घटना की जिम्मेवारी ली जाती है। तो ऐसे में अब पुलिस भी टेंशन में है और अपने स्तर से जांच कर रही है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो गोलीबारी की घटना और जो गैंगस्टर धमकी दे रहा है, इससे डर और दहशत के साए में तमाम कारोबारी ठेकेदार हैं, क्योंकि हाल के दिनों में कई ऐसी घटना घटी है जिसमें देखा गया है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी हुई, कहीं भी गोली चलाने से इनके गुर्गे परहेज नहीं करते हैं और जिस तरह से दावा किया है, जिस तरह से धमकी दी है कि घर में घुसकर मारेंगे, तो यानी अब आक्रामक रूप में आजाद सरकार गैंग जो है वो आ रहा है और सीधे तौर पर निशाने पर इसके तमाम कारोबारी है। फिलहाल रामगढ़ जिले के तमाम कारोबारियों को धमकी दी है। बात अगर आजाद सरकार के राहुल सिंह की कर ले तो राहुल सिंह खुद तो विदेश में बैठा है, लेकिन झारखंड में इसका गैंग ऑपरेट हो रहा है। विदेश से एक इशारा करता है और फिर झारखंड के किसी भी इलाके में गोली चल जाती है। इसके निशाने पर तमाम कोयला कारोबारी, ठेकेदार और अन्य कारोबार से जुड़े लोग होते हैं। अब सोशल मीडिया पर विज्ञप्ति, गोली चलना यह आम सी बात झारखंड में हो गई है और पुलिस हर बार दावा करती है कि तमाम ऐसे सोशल मीडिया पर लगाम लगेगा, तमाम गैंगस्टरों पर लगाम लगेगा। लेकिन पुलिस को चुनौती दी और खुद भारत छोड़कर विदेश गया और राहुल सिंह और विदेश से ही खुद गैंग ऑपरेट कर रहा है। एक बड़ा सिंडिकेट, एक बड़ा नेटवर्क झारखंड के अलग अलग इलाकों में बना चुका है और बस एक इशारा यह करता है और उसके बाद फिर गोली चलती है। गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा उठता है। बाद में फिर पुलिस पहुंचती है, स्पेशल की टीम पहुंचती है, जांच करती है, गिरफ्तार करने का दावा करती है, लेकिन गैंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे हम अगर एक दिन पहले प्रिंस खान गैंग की बात कर ले, देखिए पलामू में एक कारोबारी को धमकी दी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसके बाद फिर तीसरा शूटर भेज दिया गया। तो ऐसे अब काम करने का ट्रेंड बदल गया है तमाम गैंगस्टरों का। वह टारगेट कर रहे हैं तो फिर गोली चल रही है और गोलियों की आवाज से इलाका थर्रा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की अगर बात कर ले, पिछले दिसंबर माह की, तो रांची में ही राहुल सिंह गैंग ने खुलेआम आधा दर्जन राउंड गोली चलाई थी ध्रुवा इलाके में, जहां एक स्वर्ण कारोबारी को रंगदारी न मिलने पर टारगेट किया था और वहां भी इसी तरह धमकी दी थी कि अगर अगली बार इग्नोर किया तो गोली सीधे टारगेट छाती को करेगी और खोपड़ी खोल देंगे। यानी घर तक पहुंच गए या धमकी सीधे तौर पर गोली चलाकर राहुल गैंग की ओर से दी गई थी। तो बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।